Subscribe now and press the bell icon. जिंदगी जीनी है तो चैलेंजेस लेना सीखो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी। चैलेंजेस आर द गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ एंड विदाउट चैलेंजेस देयर इज़ नो लाइफ। अगर हम चैलेंजेस से हार गए तो समझो ज़िंदगी से हार गए। ये दुनिया हमारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के आसपास घूमती रहती है। कभी सोचा है अगर सक्सेसफुल पर्सन्स भी यही सोचने लग जाए कि लाइफ ओनली सिंपल चले तो दुनिया में न्यू एक्सपेरिमेंट होना ही बंद हो जाएंगे। अरे चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं आते, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों की लाइफ में आते हैं, पर इसका सामना करना हर किसी के बस में नहीं। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू बताना चाहती हूँ कि कैसे सक्सेसफुल पर्सन ने चुनौतियों का सामना किया है। बहुत से लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंग एक ग्रेट साइंटिस्ट जो एक थ्योरेटिकल फिजिशियन थे, जिनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करता। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। उनकी कहानी कुछ ऐसी है। स्टीफन हॉकिंग इंग्लैंड से थे। उनकी 21 एज की उम्र में ही वो एक ऐसी बीमारी के शिकार हो गए जो एक खतरनाक बीमारी है, जिसमें हमारी बॉडी के मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली नर्व सेल धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग ऑटोमेटिक चलते चलते रुक जाते थे, बोलते बोलते चुप हो जाते थे, चाहकर भी आगे बोल नहीं पाते थे। उनकी 22 एज की उम्र में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो 2 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। वो कहते थे, मैं जितने समय के लिए ज़िंदा हूँ उतने समय में दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरा साइंटिस्ट बनने में मेरी बीमारी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट कर दी। 32 एज की उम्र में उनका अपने शरीर से कंट्रोल खत्म होता गया। वो चलने के लायक भी नहीं रहे, उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। 45 एज की उम्र में उन्होंने आवाज़ भी पूरी तरह खो दी। उनका पूरा शरीर खत्म हो चुका था। अब वो हिल भी नहीं सकते थे। अब वो सिर्फ इशारों की मदद से बात कर सकते थे। 70 एज की उम्र में उन्होंने स्पेस यात्रा की। फाइनली 76 की उम्र में वो एक्सपायर हो गए। अब आप इस रियल लाइफ स्टोरी से समझ सकते हैं उनका 21 एज से 76 एज तक का सफ़र कितना खतरनाक रहा, कितने चैलेंजेस आए, पर उन्होंने सारी चुनौतियों का पूरे विश्वास के साथ सामना किया। वो जीना चाहते थे और जिए भी। अगर जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एक एडवेंचर की तरह देखो। क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? आप गिरोगे, फिर उठोगे और सीखोगे। क्या ये एडवेंचर नहीं है? अरे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में ही मज़ा है। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। अरे चैलेंजेस तो आएंगे, बस उसे एक्सेप्ट करना सीखो, तभी तो सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। चैलेंजेस हमें ये याद दिलाते हैं कि हम अभी ज़िंदा हैं,